यह संगीन मामला श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सरकारी स्कूल छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान करने के नाम पर निजी बीमा पॉलिसी की बिक्री का है। वर्ष 2022 में श्रीराम कंपनी एजेंट द्वारा द्वारका, दिल्ली के आसपास स्थित किसी सरकारी स्कूल के बाहर श्रीराम कंपनी का कैंप लगाकर सरकारी स्कूल के बच्चों को यह कहकर कि स्कॉलरशिप देने के लिए चैंपियन हंट कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के नाम पर कंपनी ऑफिशियल्स द्वारा छात्रों के माता पिता की निजी जानकारी, पता एवं मोबाइल नंबर इत्यादि फॉर्म में भरवा लिए गए। उसके पश्चात उस निजी जानकारी का गलत व्यापारिक इरादे से दुरुपयोग किया गया। कंपनी एजेंट के इस कृत्य से छात्र शिवम व उसकी माता, जो अलग अलग घरों में सफाई का कार्य करके अपना गुजारा करती हैं, इस धोखे की चपेट में आ गए। निजी जानकारी प्राप्त करने के कुछ दिनों के पश्चात किसी मिस सोनम का फोन शिवम की माता पूनम देवी को यह कहते हुए आया कि तुम्हारा बेटा प्रतियोगिता चैंपियनशिप जीत गया है, उसका फर्स्ट प्राइज निकला है, उसे कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट व कैश रुपए मिलेंगे, तुम इसी समय उसे लेकर श्री राम लाइफ शॉप आ जाओ, जल्दी नहीं की तो सब कुछ खराब हो जाएगा। एक और बात, जब तक काम नहीं हो जाता तुम्हारा, किसी को कुछ मत बताना। मिस सोनम द्वारा बार बार फोन आने से दबाव में आने पर पूनम देवी अपने पुत्र एवं अपने पति के साथ सोनम द्वारा बताए गए द्वारका मोड़ दिल्ली स्थित ऑफिस में पहुंची। वहां 5-6 राउंड टेबल लगी हुई थी। एजेंसी का अलग अलग व्यक्ति एक एक व्यक्ति समूह से बात कर रहा था। पूनम, उसके पति व पुत्र के मामले में मिस सोनम स्वयं थी और पहली बार में ही मिस सोनम द्वारा पूनम देवी व उसके पति को भैया भाभी कहना शुरू कर दिया। इस इवेंट में शिवम को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया तथा खाने पीने के साथ साथ अन्य बातें भी चलती रहीं। इसी बीच मिस सोनम द्वारा मिस पूनम को यह कहकर गुमराह किया गया कि तुम्हारे द्वारा 12,800 लगाने पर कंपनी कुछ सालों में शिवम के लिए नियमित छात्रवृत्ति का भुगतान करती रहेगी। पूनम यह कहकर वापस लौट आई कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं एक मेड हूं तथा मेरे पति किसी रेस्टोरेंट में सफाई का काम करते हैं, गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। इस घटना के बाद मिस सोनम ने पूनम को बार बार कॉल करना शुरू कर दिया और यह कहकर उसे निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि भाभी, मैं आपकी शुभ चिंतक होने के नाते इतने सारे लोगों में से आपको यह अवसर दे रही हूं, आप अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित बना सकेंगे। लेकिन वह हर बार पूनम को यह भी कह देती थी कि इस बड़े काम को पूरा होने तक यह बात गुप्त रखी जाए, क्योंकि रिश्तेदार ईर्ष्या करते हैं। धीरे धीरे पूनम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनने लगा। मिस सोनम के कॉल से दबाव में आकर और अपने बेटे के अच्छे भविष्य के सपने देखते हुए जैसे तैसे मिस पूनम ने पैसों की व्यवस्था की। मिस सोनम यह पैसा लेने के लिए डीडीए फ्लैट सेक्टर 9 पॉकेट 2 द्वारका तक आ गई और मिस सोनम ने पूनम से नगद राशि 12,800 रुपए प्राप्त कर ली। पूनम देवी को 2-3 दिनों के बाद मिस सोनम का यह कहते हुए कॉल आया कि भाभी, तुम्हारे को एक कॉल आएगा कंपनी से, जो भी पूछे हाँ हाँ में जवाब दे देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, जब तक काम नहीं हो जाता किसी को कुछ मत बोलना। पूनम देवी किसी वकील साहब के यहाँ भी काम करती थी। उनकी पत्नी द्वारा पूनम देवी को कुछ परेशान देखते हुए उस परेशानी का कारण पूछा तो पूनम देवी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। मिस सोनम द्वारा 12,800 रुपए कैश प्राप्त करने के पश्चात पूनम देवी को प्राप्त दस्तावेज एक्नॉलेजमेंट दिनांक 19/10/2022 व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त हुआ। पूनम देवी को मिस सोनम द्वारा यह कहकर गुमराह किया गया कि एक्नॉलेजमेंट पर लिखित यह NSLP नेशनल स्कॉलरशिप लाइफ टाइम प्लान है, कुछ सालों बाद स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा। जब तुम्हारा बेटा
बड़ी क्लासेस में आ जाएगा। पर्सनल डिपॉजिट रिसिप्ट दिनांक 7/11/2022 व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त हुआ, जिस पर पेमेंट कार्ड द्वारा लिखा हुआ था तथा ऑथराइज सिग्नेटरी की स्टैंप का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। इससे एड्रेस भी लापता था। उसके कुछ दिनों के पश्चात पूनम देवी को व्हाट्सएप द्वारा श्री राम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर NP0121113778 प्राप्त हुआ। वकील साहब द्वारा यह सब तथ्य देखे गए तथा घटनाक्रम में यह पाया गया कि श्रीराम कंपनी की सेल्स गर्ल मिस सोनम द्वारा पूनम देवी को गुमराह करके बेटे के लिए छात्रवृत्ति के नाम पर श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टिका दी है। यही नहीं, मिस सोनम द्वारा पूनम देवी से कैश पैसा लेने के बाद अन्य स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर जाली एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट तथा पर्सनल डिपॉजिट रिसिप्ट का भी निर्माण किया गया है। एक्नॉलेजमेंट रिसीट पर प्लान नेम NSLP पूनम देवी को यह कहकर समझाया गया कि यह नेशनल स्कॉलरशिप लाइफ टाइम प्लान है। एक्नॉलेजमेंट रिसीट पर देखने पर यह भी पाया गया कि मिस सोनम द्वारा पूनम देवी से कैश पैसा लिया गया। इस पर प्रीमियम मोड फोन पे लिखित है, यानी कैश पैसा लेने के बाद प्रीमियम किसी फोन पे अकाउंट द्वारा अदा किया गया, जिससे पूनम देवी व किसी को यह पता न चल सके कि चल क्या रहा है। एक्नॉलेजमेंट रिसीट पर यह भी पाया गया कि दिया गया पता अधूरा है तथा ऑथराइज सिग्नेटरी एंड स्टैंप में सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, जिससे यह पता ही न लगे कि इसका मतलब क्या है। पर्सनल डिपॉजिट रिसीप्ट भी जाली पाई गई, जिस पर पेमेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा दी गई थी तथा पता नादारत था। ऑथराइज सिग्नेटरी एंड स्टैंप में सब शॉर्ट में लिखा हुआ था। इस पर प्लान का नाम बदला हुआ था। प्लान नाम श्री राम न्यू श्री लाइफ प्लान V02 लिखा पाया गया। श्री राम इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त होने पर यह स्पष्ट हो गया कि पूनम देवी को गुमराह कर मिस सोनम द्वारा उसके बच्चे के लिए स्कॉलरशिप का झांसा देकर एक श्री राम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टिका दी गई है। यह सब तथ्य देखने के पश्चात वकील साहब द्वारा एक लीगल नोटिस कंपनी के दिए गए पते पर भेजा, जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा यह लिखकर लिफाफा वापस कर दिया गया कि अधूरा पता। फिर दोबारा एक नोटिस भेजा गया कि शायद कोई गलती हुई हो, लेकिन फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा यह लिखित लिफाफा वापस कर दिया गया कि अधूरा पता बिना कॉलोनी नाम। उसके पश्चात वही नोटिस व्हाट्सएप द्वारा मिस सोनम को भेजा गया। इस पर मिस पूनम देवी को अजीब अजीब से कॉल आना शुरू हो गए, जिसमें उसको डराया धमकाया जाने लगा। वही नोटिस श्रीराम ऑफिस हैदराबाद भी भेजा गया, जहां से एक गोलमोल सा रिप्लाई आया तथा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पर पूनम देवी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति जिनके यहाँ वह काम करती थी, उनकी बात मिस सोनम से करवाई, जिसको आप सुन सकते हैं।